के मौजूद हैं वैभव त्रिपाठी, नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं संदीप श्रीवास्तव, राजनीतिक। वैभव त्रिपाठी जी, दरअसल इतना झमेला जो हम देख रहे हैं 2024 में भी एजेंडा जो है जातिगत जनगणना का ही ऐसा लग रहा है कि है। ये सारा झमेला तो खत्म हो जाता अगर आपकी सरकार ने सही तरीके से जातिगत जनगणना का काम करवाया होता और उसे जारी कर दिया होता वक्त पर, तो ये झमेला नहीं होता। सर कुंदन जी, देखिए ऐसा है कि शुरुआत आप करते हैं सनातन वर्सेस जाति। ये पहले गलत बात। सनातन को सबसे ज्यादा मानने वाला व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, और वो गरीब व्यक्ति के साथ ब्राह्मण है जिसकी इस उत्तर प्रदेश सरकार में योगी के 6.5 साल के कार्यकाल में लगभग 5000 से ज्यादा ब्राह्मण हत्या हुई। तो भाजपा का जो सनातन या हिंदुत्व है वो ब्राह्मण विहीन हिंदुत्व है। तो ब्राह्मण के बिना सनातन अगर चलाएंगे तो ये चित्पावनी ब्राह्मणों के बस की बात नहीं है जो नागपुर से संचालित होते हैं। एक दूसरी बात, जातीय जनगणना, जो गरीब व्यक्ति है अगर उसके जनसंख्या का आकलन हो जाए और योजनाओं में उस आंकड़ों का उपयोग किया जाए, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी की सरकार और मोदी मीडिया को क्या आपत्ति है। तीसरी बात, एक तरफ ये सरकार सनातन की बात कहती है और सनातन की आड़ में ये गरीब की बात भूल जाते हैं। इन मोदी के लिए गरीब आदमी जानते हैं कौन है? गौतम अडानी। नहीं वैभव त्रिपाठी साहब, रामदेव। ना मीडिया को दिक्कत है ना लोगों को दिक्कत है। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, देश में सर सुनिए ना वैभव त्रिपाठी जी, अब सुन लिए आप कह रहे थे सुनिए ना वैभव त्रिपाठी जी, आप सुनिए। मैं कह रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा वक्त तक तो आपकी सरकार ही, आपके नेतृत्व में सरकार चली, तब क्यों नहीं जातिगत आधार पर जनगणना कराई गई और जारी की गई? कराई तो आपने, लेकिन जारी नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी। अरे 2011 का सेंसस हुआ, रिपोर्ट 12 के बाद 13 में आई, उसके बाद सरकार बदल गई। तो जिम्मेदारी मोदी की होती है कि विपक्ष में कांग्रेस की होती है? पहले तो एक सवाल आप खुद अपने आप से। 13 में सरकार बदली, 14 में बदली, मान लिया। अरे दूसरे, अब आप बोल लेने दीजिए ना, बाकी के बीच में आप टोका टाकी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं, आप तो 13 में सरकार बदल गई आप कह रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर 14 में सरकार बदली ना। अरे प्रभु, 13 में रिपोर्ट आई, मतलब ऐसा है स्विच है क्या कि बस दबाया और तुरंत चीजें बाहर? ऐसा नहीं है, प्रक्रियाएं होती हैं। 13 तक जब उसकी रिपोर्ट आई सेंसस की, जाति जनगणना हुई, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, वो सब होते होते 13 आ गया। देश चुनावी मोड में चले गया, चुनाव की बात होने लगी। दूसरी एक और बात मैं कह दूं, जिस चीज की जिस समय आवश्यकता महसूस होती है या जब उसका नियत समय आता है तब वो होता है, उसकी डिमांड होती है। आप किसी प्रेग्नेंट महिला को पहले महीने में ऑपरेशन करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते। चलिए, नियत समय आ गया है। संदीप श्रीवास्तव साहब, ये विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये नियत मौजूद है? वैभव जी, आपने कहा कि भाई वक्त और काल को देख करके, परिस्थितियों को देख करके फैसले लिए जाते हैं। ये क्या बदला कि पिछले 8-9 सालों में आप लोगों ने डिमांड नहीं की, विपक्ष डिमांड नहीं करा था जातिगत जनगणना की, उसके आधार पर गणना होने की, लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? ऐसा है कुंदन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे बिना इंटरप्ट हुए कुछ समय दे, बात पूरी हो जाने दीजिए। जो सवाल करेंगे मैं पुनः जवाब। ऐसा है, देखिए, जब जिस चीज की डिमांड होती है तभी उस पर बात होती है, उस पर चर्चा होती है। अब जातीय जनगणना की बात क्यों उठी? इसलिए कि जातीय जनगणना में ये आकलन तो हो कि पिछड़े, दलित, गरीब लोग हैं कितने। इसीलिए हमारी सरकार ने, भाजपा के जो विधायक जी हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण भी हम नहीं कराए। चलिए सर, मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है वो मैं बता लूं, जरा सा फिर लौटूंगा मैं आपके पास। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा कि इस अहंकारी सरकार को, कहते हैं जब धरती लगी फटने तो खैरात लगी बटने और बुद्धि भी आने लगी। तो ये धरती फट रही है, नहीं यही अहंकारी सरकार ने भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने कब किया? 24 में, जबकि कोई व्यक्ति अपने घर, छोटे से भवन का भी निर्माण नहीं करता है। उस समय हरिसेन के समय सर्वथा वर्जित है
उस समय पे इस सरकार का अहंकार चरम पे था और इसने उस समय पे भूमि पूजन करवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। तो कम से कम एक तो ये है कि नहीं, वो जब रामलला विराजमान होंगे उस समय ग्रह नक्षत्र और तिथियों का बड़ा ख्याल रखा गया है, मतलब सद्बुद्धि आई है। लेकिन भगवान तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो संतानें हैं, गरीब लोग, गरीब जनता को दरिद्र नारायण कहते हैं, उनमें भी नारायण का वास होता है, उनको छोड़कर तुम मात्र अडानी अंबानी के लिए काम नहीं, कर सरकार रहे तो हो कहती है सबका साथ सबका विकास। राजेश चौधरी जी, त्रिपाठी जी बहुत वक्त दे दिया मैंने आपको, बाकियों को बोलने का मौका दे। राजेश चौधरी जी, अब ये तारीख